नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विंध्य फर्स्ट पर। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रीवा अब न केवल सफेद शेरों के लिए बल्कि ऊर्जा और औद्योगिक क्रांति के लिए भी दुनिया भर में पहचाना जाएगा। टाटा पावर यानी टाटा एनर्जी ग्रुप ने रीवा में 28,000 करोड़ रुपए के निवेश का बड़ा फैसला लिया है। क्या है यह पूरा प्रोजेक्ट और इससे स्थानीय युवाओं को कैसे मिलेगा लाभ, आइए जानते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के विकास को लेकर एक बड़ी घोषणा की। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि टाटा पावर रीवा में ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश करने जा रही है। करीब 28,000 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना जिले की आर्थिक तस्वीर बदलकर रख देगी। परियोजना की कुल लागत लगभग 28,000 करोड़ रुपए है। ऊर्जा उत्पादन, इस प्रोजेक्ट के जरिए 1,000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। स्थानीय स्तर पर लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के अनुकूल होगा, जिससे रीवा को ग्रीन सिटी बनने में मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चिन्हित भूमि का भू अर्जन जल्द से जल्द पूरा कर टाटा ग्रुप को सौंपा जाए। उनका मानना है कि जब बुनियादी ढांचे के विकास के साथ निवेश आता है तभी स्थानीय अर्थव्यवस्था को वास्तविक गति मिलती है। इसमें अभी तो बहुत ही शुरुआती दौर है। इसमें टाटा पावर जब से भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की का रास्ते को खोला है, तो टाटा पावर जो कि देश की बहुत ही प्रामाणिक कंपनी है, उन लोगों ने रुचि दिखाई है और उसके लिए जो आवश्यक फिजिबिलिटी स्टडी है वो हो रही है। तो उसके लिए ज़मीन और पानी, तो ज़मीन की भी उपलब्धता है, पानी की भी उपलब्धता है। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी में वो अप्लाई करेंगे, फिर उसकी पूरी परीक्षण होगा, वहाँ से अप्रूवल होगा। अप्रूवल के बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। तो अभी एक लंबी स्वीकृति की एक लंबी प्रक्रिया से इस पूरे योजना को गुजरना होगा। और चूँकि ये न्यूक्लियर पावर क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए जानी जाती है, और जिस क्षेत्र में अभी 7 जो प्लांट लगे हैं पूरे देश में, उस क्षेत्र की इकोनॉमी जो है बिल्कुल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है, क्योंकि निवेश भी होता है, रोज़गार के अवसर भी बहुत मिलते हैं। तो उस दृष्टि से रीवा, चूँकि अब एयरपोर्ट भी बन गया है और शानदार सड़कें और रेलवे की लाइनों का विस्तार हो रहा है, तो शुरू से ही मैं कहता था कि यदि 4 लेन की सड़कों से रीवा जुड़ जाएगा, रेलवे लाइन यदि सिंगरौली तक जुड़ जाएगी, हवाई अड्डा यदि बन जाएगा, तो यहाँ पर निवेश आएगा। और वही आज हो रहा है। निवेश करने के लिए टाटा जैसा ग्रुप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए रुचि दिखा रहा है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हुआ है विंध्य क्षेत्र का, उसी का ये परिणाम है। स्वाभाविक है, इसमें एक तो क्या है, ये हाईली टेक्निकल जो लोग हमारे विंध्य क्षेत्र के हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, वो अप्लाई करेंगे, उनको काम मिलेगा। जैसे रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला तो डीएम और एमसीएच के डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ी, शुरू में कम, लेकिन अब बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। कोई मुंबई से अप्लाई कर रहा है, कोई दिल्ली में है, कोई कोलकाता में है, कोई बड़ी जगहों में जो लोग हैं विंध्य क्षेत्र के डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट जो होते हैं, तो अब वो तेज़ी के साथ यहाँ आ रहे हैं। तो मैंने पता किया कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो कहाँ के हैं, तो मालूम पड़ा वो सब विंध्य क्षेत्र के हैं, बाहर काम कर रहे थे, अब यहाँ अपॉर्चुनिटी आ गई तो यहाँ आने लगे। तो जब इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आएगी तो हमारे यहाँ के जो लोग बाहर हैं हाईली क्वालिफाइड, वो भी आएंगे, और जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड हैं उनको तो काम मिलेगा ही, क्योंकि इकोनॉमी जो है पूरी चेंज हो जाती है। तो अनस्किल्ड लोगों को काम मिलेगा। जैसे सोलर प्लांट रीवा में अनस्किल्ड लोगों को वहाँ काम मिला है, और स्किल्ड लोगों में भी जो लोग पढ़े लिखे हैं उस लेवल के, उनको भी मिला हुआ है। तो वैसे ही यहाँ भी मिलेगा। सिर्फ रीवा ही नहीं बल्कि मैहर में भी औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने वाली है। मैहर के अमझर क्षेत्र में 400 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है। यहाँ लगभग 50 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर आयोजित इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं। निवेशकों का भरोसा रीवा और विंध्य क्षेत्र पर लगातार बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के अनुसार प्रशासन की प्राथमिकता निवेशकों को हर संभव सहयोग देना है,
ताकि समय सीमा के भीतर ये प्रोजेक्ट पूरे हो और क्षेत्र के युवाओं को पलायन न करना पड़े। निश्चित रूप से 28,000 करोड़ का यह निवेश विंध्य क्षेत्र के विकास को नई उड़ान देगा। इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।